कामरा के एडिटर ना 5-10 साल बाद अभिनव कश्यप की तरह कैसे बैठो, इतना पागल आदमी है ये कामरा। कुणाल कामरा और हैंडसम, कामरा और ब्रेव। अबे बेंचो, ये लोग मेरे को लवड़ू बुलाते हैं। जब शुरू हुई थी कामरा मुझे सर बुलाता था, एडिट होने के बाद लमड़ू। प्रोफाइल में एडिटर नाम रख लेने से कोई एडिटर नहीं बनते मेरे भाई। वक्त नहीं मिलता है, नहीं तो तुम लोग को मैं बताता एडिटिंग किसको कहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राफुल गांधी, अमेय देश पांडे और एक बहुत ही खास गेस्ट अनुराग माइनस वर्मा, जिनका अपना भी एक पॉडकास्ट है और एक इनकी किताब भी आ रही है। इस चक्कर में इन्होंने हमें टाइम दे दिया, उसके लिए थैंक यू अनुराग। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी। हमने लास्ट टाइम बात बहुत साल पहले की थी, तो आई थिंक वी आर टॉकिंग आफ्टर 4 years। कुछ बदला है क्या कामरा 4 साल में? कामरा थोड़ा शांत हो गया आई थिंक। शांत नहीं हुआ, कामरा को ठंडा कर दिया गया है। और अगर 1-2 साल और ऐसे रहे तो ये रेफ्रिजरेटेड हो जाएगा फिर ये। May Allah promote you to an air conditioner. अनुराग, आपके बारे में बात करते हुए आप ये बताइए कि आप अपने आप को पहले कहते क्या हैं? कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बुक राइटर हैं, आप ह्यूमरिस्ट हैं, आप रील मेकर हैं, आप राम रहीम हैं, आप इंटरनेट के। अपने आप को कहते क्या हैं? कहाँ से आपने शुरू किया और अब कहाँ पे आगे? थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताओ यार। मतलब मैं खुद काफी कंफ्यूज था क्योंकि मैंने इनिशियली तो इंजीनियरिंग किया था, लेकिन कोई मुझे इंजीनियर बोले तो बड़ा बुरा लगता था इनिशियली। गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाग बेंचो, तुमको क्या करना है? तो उसके बाद में मैं इस फील्ड में आया तो मुझे आर्टिस्ट बनना था, क्रिएटिव। शुरुआत में वही रखा, बट धीरे धीरे अब इंटरनेट के टाइम पे जैसे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो लोगों ने फिर अलग अलग नाम दे दिए। उसमें से कंटेंट क्रिएटर भी नाम है जिसको आई हेट बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो भी है। पॉडकास्टर भी है, खुद का सटायरिस्ट वाला टैग भी है, वो भी है। अब राइटर बन गया तो वो भी है। और मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मजबूरन मुझे ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना पड़ रहा है। मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। जो आपने बुक लिखी है, ये आपकी पहली बुक है और किसके बारे में है? मतलब पहली पब्लिश बुक है, उससे पहले सेल्फ पब्लिश की थी। तो ये इंटरनेट कल्चर के बारे में, द ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट। बट इंटरनेट कल्चर से हम देश के बारे में क्या समझ सकते हैं उसके बारे में ज्यादा है। तो इसमें इस तरह के चैप्टर हैं, जैसे क्रिंज कल्चर क्या होता है, उसका क्लास एस्पेक्ट क्या है, कास्ट एस्पेक्ट क्या है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गया। पहले ये था कि एक मोनोपोली थी मिस इन्फॉर्मेशन पे, कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया हो तो आप एक मिस इन्फॉर्मेशन पे आपकी मोनोपोली आप फैला सकते हो। बट इंटरनेट ने क्या किया कि इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, कोने कोने में पहुंचा दिया। आप बिहार के छपरा में बैठ के अपनी हिसाब से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हो, जिसका हमने सुशांत वाले एपिसोड में भी देखा और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा। जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है तब से लगता है भारत की मीडिया ने कोकेन चाट लिया है। तो उसके बारे में है। फिर कास्ट के बारे में कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर कास्ट किस तरह से डिफरेंट फॉर्म की तरह आने लगी। अब हर जाति अपनी एक माइथोलॉजी लेके खड़ी है, तो किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड एक तरह का कुरुक्षेत्र बन गया। या फिर एक रीसेंट इमेज इंडिया की किस तरह से बहुत खराब हुई है। ऑनलाइन वर्ल्ड में उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सब कल्चर को जोड़ के एक इंडियन इंटरनेट कल्चर की स्टडी है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक नेशन कहाँ जा रहे हैं और हम अपने 2 GB या 1.5 GB फ्री डेटा का कर क्या रहे हैं एज ए नेशन। तो अनुराग भाई, इसके लिए आपने क्या रिसर्च की थी ये किताब लिखने के लिए? जो चैप्टर वाइज है, जैसे क्रिंज क्रिएटर्स पे तो मैं तो पर्सनली सबसे मिला हूँ, लाइक जाके उनकी जर्नी मैंने पर्सनली देखी। जैसे पुनीत सुपरस्टार है, तो वो मतलब उसको जब वो बिल्कुल ही फेमस नहीं था तब से मैं जानता हूँ उसको पर्सनली। या शेरपाल बैरागी की जर्नी है, या फिर और भी कई तरह की जर्नी। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। तो हर चैप्टर का इस तरह से अलग एक रिसर्च का मॉड्यूल है। आप राजीव तलवार जी से मिले इस दौरान? राजीव तलवार से हम लोग मिले हैं, वो भी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम साथ में मिले थे सीपी में, हमारा वीडियो भी है एक वीडियो डायरी है हमारी। राजीव तलवार से मिले थे हम लोग काफी सारी। आप शायद जेल में हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पूरा भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी जेल है, एक्चुअली पूरी दुनिया उनके लिए जेल है। वो घुट रहे हैं इस देश में। वैसे उनके दिमाग से डर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल दिया गया, इरेज हो चुका है उनके दिमाग से। तो अभी जेल वेल का डर उनको नहीं डरा सकता है। मर्दों का प्यार राजीव तलवार को जरूर मिलेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। 100 रुपया महीना ही तो मांगता हूँ। लैंड हैप्पी दिवाली माथा चोद।
मीडिया हाउसेज ने ये काम किया पिछले 3-4 साल में, जब इन्होंने देखा कि ऑल्ड न्यूज और बूम फैक्ट लाइव और इस तरह के पोर्टल जो हैं पॉपुलर होने लग गए जो फैक्ट चेकिंग करते हैं, तो इन्होंने सबने अपने इन हाउस फैक्ट चेक भी बनाए। इंडिया टुडे का भी है, आई थिंक इंडिया टीवी का भी है, सुधीर तो ये चौधरी लोग का क्या भी है। करते हैं? सुधीर Black and चौधरी का white। भी है। तो वो जो दिन भर में सारा कुछ ये करते हैं, फिर रात को बोल देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं था, ये झूठ था। एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया। खुद का ही फैक्ट चेक करते हैं रात को। क्या 2000 के नोट में चिप है वो, मतलब बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। सुना है ये नोट डांस बार में लड़की पे ऐसा उड़ाएगा ना तो नोट ऐसा वापस आता है, क्योंकि नोट में कल्चर है। खुद ही बोल प्रोपोगेट किया इंडिया टुडे नेटवर्क ने आज तक ने किया, और 1 साल बाद उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं कि ये तो बहुत झूठ है, अफवाह फैल रही है। एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली इस बुक के बारे में। मैं कामरा ने हमने एक बार डिस्कस भी किया शायद इसी प्रोग्राम में कि इंडिया के बारे में फॉरेनर्स इंटरनेट के राइज से पहले सोचते थे एक मिस्टिक लैंड और पता नहीं क्या क्या, जो कलर्स लैंड ऑफ कलर्स एंड फलाना फलाना। India, the most spiritual country in the world. God is not here. उसके बाद हम देख रहे हैं कि गोरों की दुनिया में खास तौर पे इंडिया के खिलाफ हेट इतना ज्यादा पीक पे आज के टाइम पे कि दिवाली की शुभकामनाएं विवेक रामास्वामी देता है, ट्रम्प देता है, तो उसके नीचे जीसस इज किंग और क्राइस्ट इज किंग और ये वो सब 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 चलता है। तो दिवाली की शुभकामनाएं देना भी अब एक तरह से अगेंस्ट हो गया है, मतलब ऐसा लगता है कि तो ये क्या चेंज हुआ? मतलब आप अगर ट्रेविस स्कॉट के उसमें देखोगे, किसी ने उसको शेयर किया होगा अमेरिकन इंस्टाग्राम चैनल ने, तो नीचे कमेंट ये लिखे हुए आते हैं, इमेजिन द स्मेल कॉन्सर्ट पे। I can already smell the enlightenment and tranquility. This is wonderful, isn't it, Brian? हर जगह पे यही आते हैं। मतलब कुछ चीजें तो आप बोल सकते हो कि हाँ इंडियंस ऐसी हरकतें करते हैं, सिविक सेंस करते हैं, बट आज के टाइम में रैंडम जगह पे जो हेट है इंडिया को लेकर इंटरनेट का, वो देखने लायक चीज है कि इसका लॉजिक क्या है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इंटरनेट की हिस्ट्री को देखोगे तो स्टार्टिंग अगर आपको याद हो तो प्यूडीपाई से, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन दिस पर्टिकुलर नैरेटिव। ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे कि वो कुछ और बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इनिशियली बॉब एंड वजाइना और वो सारी चीजें से वहां से शुरू हुआ। India, a country just filled with wonderful culture. Your bob's very big. I kiss your bobs. और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे इंडियन वर्ल्ड इंटरनेट पे, स्पेशली अमेरिकन इंटरनेट पे, कि जो इंडियन स्कैमर वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गए थे। Don't touch your mouse. Don't touch your mouse. तो these were the widely popular video। तो वहां से भी एक इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई कि आप इंडियंस जो हैं वो स्कैमर्स हैं, कॉल सेंटर इस तरह के चलाते हैं और यहाँ के बूढ़े लोगों को वो ठग रहे हैं। तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वाइल्ड थी। फिर जो रिसेंट वाला जो था हाइजीन वाला एस्पेक्ट, हाइजीन वाले में बहुत सारे वीडियोस उन्होंने निकाले, स्पेशली दैट कोलकाता गाय, कुणाल के साथ में बात कर रहा था अभी, लाली छगानी इज मैसिवली पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे देशों में पॉपुलर जिसके हमने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। और उसके सारे वीडियोस वो चलते रहते हैं और नीचे कमेंट देखोगे तो फॉरेनर्स के कमेंट आते हैं, और इंस्टाग्राम पे उसके चैनल्स बने हुए अलग अलग उसके नाम पे बहुत सारे। तो लेकिन इसमें कई चीजों में मुझे बड़ी अनफेयर इसमें चीजें लगती है, क्योंकि वो स्ट्रीट फूड का उन्होंने ऐसे बना दिया कि इंडिया से ज्यादा गंदगी गंदा कहीं नहीं मिलता। I can't explain the smells because I've never smelled something like this. This is easily by far one of the most unhygienic street foods in the world. दिल्ली के नहीं निकलते शाम को चाट खाने के लिए 4 बजे के बाद। सारे फ्लेवर एक प्लेट फूड चाट, एक प्लेट मोमो, हेल्दी खा रहे हैं भाई। आगे खड़ा हुआ है फूड ब्लॉगर, और क्या आएगा? ओए भैया ये खाने के लिए किधर आना पड़ेगा? बोल रहे सामने आ जाओ। वो एक आदमी को पूछा था कि आप यहाँ पे कितने टाइम से लिट्टी खा रहे हैं, तो बोलता 5 मिनट से। बोलता है कि भैया ये आप कब से बना रहे हो? तो बोल रहा है 1940 से। कह रहा नहीं 1940 से नहीं, पिछले आधे घंटे से बना रहे हो भाई, देख लो। ऑब्वियसली इंडिया में हाइजीन इशू हैं, बट बहुत सारे अच्छे स्ट्रीट फूड वाले भी हैं जो मेहनत करके कमाते हैं। तो ये जो एंटी इंडिया हेट के अंदर एक क्लासिज्म वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो भी बहुत ज्यादा घुस गया। वो मतलब एक तरह से इंडिया फिर कंटेंट बन गया कि यहाँ पे आके 3-4 टॉपिक्स पे आप बनाओगे तो दैट विल आल्सो सर्व वेरी गुड पर्पस ऑन द इंटरनेट। बट काफी चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, जो कि क्लियर उसमें रेसिज्म का भी एक एस्पेक्ट है। तो दोनों चीजें आई थिंक पैरेलली इसके अंदर है। अगर हम अपने आप से सच्चाई से एक बात पूछ
पूछे कि लास्ट 10-11 साल में अगर कोई इंडिया के बाहर से इंडिया की तरफ देख रहा है तो उसको क्या पता है इंडिया के बारे में, ये सब चीज़ें हटा के। तो मेरे को एक बंदा मिला था फ्लाइट में, याद है मुझे, मैं ऑस्ट्रेलिया से जा रहा था, तो उसने बोला योर गाय मोदी ही रियली लव्स द अटेंशन। मैं बोला ही इज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट प्राइम मिनिस्टर। फिर मैं थोड़ा टाइम उसके साथ बैठा था, मैं बोला था ओके फाइन, इफ यू मेट मी लाइक 15 years अर्लियर इन लाइफ व्हाट वुड यू नो इंडिया फॉर। तो मुझे लगा कुछ बोलेगा गांधी या कुछ बोलेगा, तो उसने बोला नो आई वुड नो इंडिया फॉर द बीटल्स, दे गेन्ड एनलाइटनमेंट एंड दे स्प्लिट आफ्टर दैट, दैट्स व्हाट आई वुड रिमेंबर इंडिया फॉर। अभी नाउ तो सोच यार, वेयर इज दैट मेमोरी? बीटल्स ऋषिकेश में आके उन्होंने बेड कवर साइन किया, होटल में रहे, उसके बाद स्प्लिट हुए, वर्सेस योर मैन मोदी ही लाइक्स द अटेंशन। एक तो ये होगा कि हम लोग बाहर जाने लगे, दूसरा ये होगा कि बाहर वाले दे कैन नाउ सी द अंडरबेली ऑफ इंडिया। पहले ये था कि जो हम शोकेस करना चाहते थे सिर्फ वो दिखता था। बीटल्स यहाँ पे आए, वो वही तस्वीरें हैं, ऋषिकेश की जो लिमिटेड तस्वीरें हैं, दलाई लामा से मिलने कोई आता था वो है, ताजमहल कोई देखने आता था वो है, ठीक है ना, मतलब 5-7 एक वो पॉइंट्स होते थे। बट अब अगर कोई फॉरनर जो है अब अपना मोबाइल फोन लेके या ब्लॉगिंग कैमरा लेके कहीं निकल रहा है, तो कंटेंट पाना तो इतना आसान नहीं है अनुराग। आप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल के कहीं भी कंटेंट ढूंढ लो, कूड़ेदान के चारों तरफ कचरा फैला हुआ, कूड़ेदान खाली दिखेगा आपको। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ डिफेम ही कर रहे हैं। हाँ, डिफेम वो कर रहे हैं, लेकिन डिफेम करने के लिए एम्पल कंटेंट आसपास मौजूद है। अभी जैसे स्पिरिचुअल हब वाराणसी को बोलते थे, तो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन वाराणसी की लोगों के पास होगी वो फोटोज से होगी कि बहुत सुंदर घाट है, वहां पे कुछ चल रहा है, नाव चल रही है। व्लॉगर जब उस एक्सपीरियंस से गुजरता है तो आप उस व्लॉगर के साथ घुस रहे हो, आप जा रहे हो, वहां पे टॉयलेट्स खुले पड़े हैं, स्टिंकी है, ठीक है, एक बंदा है वो आपको 1 घंटे तक फॉलो कर रहा है फॉरेनर को कि ये खरीदो ये खरीदो ये करो, तो हरेस कर रहे हैं। निकल गोरे आदमी सब नहीं विदेशी आदमी निकल मादर। रोडे इतनी गंदी हैं, तार आपके मुंह पे गिर रहे हैं, तो अब उससे निकल के आप कब स्पिरिचुअलिटी के उस जगह पे पहुंचोगे? तो उस टाइम तक मतलब जो बीच की जो जर्नी है जो हमेशा माइनस हो जाती थी बिकॉज इंटरनेट नहीं था, तो अब आप उस जर्नी को देख रहे हो, देन यू आर कि यार भाई ये क्या है, मुझे नहीं आना यहाँ पे। वो भी हो जाता है ना कि बाहर इतनी गंदगी है कि लोग बोलते हैं कि अब अंदर देखो, इसलिए हम लोग को स्पिरिचुअल होना पड़ता है। ये भी है, अंदर की गंदगी साफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये कभी लॉजिकली किसी के साथ डिस्कस करोगे ना टॉपिक पे आके, ये मामला फंस जाता है। एक होता है इंडिया का डंका बज रहा है पूरे दुनिया में और तुम्हें जलन हो रही है एज एन इंडियन, इसीलिए तुम ये नेगेटिव बातें कर रहे हो, साफ सफाई है वो की। और दूसरा होता है यूपीआई, कि हमारे पास यूपीआई है, तो बस ये दो बात पे डेडलॉक आ जाता है। लेकिन यूपीआई के साथ साथ यूपी भी तो है। काट देना। बट रिसेंट टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत उनको नॉलेज, जैसे मैं न्यूयॉर्क गया था, टैक्सी में बात कर रहा था, तो रैंडमली ऐसे कास्ट के बारे में बात करी, तो उसको सब पता था, बोला हाँ वी नो यू हैव कास्ट सिस्टम दिस एंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर इंडिया वाले से ही मिलो न्यूयॉर्क में कास्ट तो कहेगा कौन सी कास्ट? मैं तो पता ही नहीं मैं कौन सी कास्ट का हूँ भाई, मुझे क्या पता। मुझे बताया नहीं कभी। अंग्रेजों को पता है कास्ट, क्योंकि वही लेके आए थे ना यहाँ पे, तो उनको तो पता ही होगा वैसा। अच्छा, पहले आते हैं ओला के, गोला पे के। ओला ने अभी कस्टमर्स को बोला है कि बाय एन ओला टुडे, बिकम अ मैकेनिक इन 4 months और 2 months डिपेंडिंग ऑन हाउ लकी हुआ। तो वो बोल रहे हैं अपना स्पेयर पार्ट्स तुम लेके आओ ओला की वेबसाइट से और किसी भी मैकेनिक के पास जाओ। और ये सबसे बड़ा आइडिया है अपेरेंटली, कि मैंने आपको किसी भी और मैकेनिक के पास जाने की सलाह दी। ये वो बोल रहा है कि इट्स लाइक विजनरी आइडिया एंड ऑल, जो लोगों के पास नहीं था। नहीं, किसी के पास बाइक थी, उसने कभी ये नहीं सोचा कि चलो मैं किसी और मैकेनिक के पास चले जाता हूँ। अलग से एक प्रोटेस्ट चल रहा है गोवा में, जहाँ पे लोगों ने बोला है हम ओला बेचने नहीं देंगे। पहले वो रास्ते पे उतरे, मुझे लगा कुछ नहीं होगा, पर आज पता चला है कि हाँ, ओला बेचना अभी उनको मिल गया है सर्टिफिकेट। हाँ, बैन हो गया, अभी उनको जो चाहिए था वो मिल गया है। ओला अब बिक नहीं सकती। गोवा में ओला बैन होना मतलब राजस्थान में ऊंट बैन कर दिया आपने। मतलब स्कूटी बैन कर रहे हो तुम गोवा में यार। मैं ये देख रहा था कि भाविश ने उसके बाद जो इसके ओनर ने जो है कैंपेन चलवाया कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है और कस्टमर अब अपने आप की वो कर सकेंगे। तो एक किसी से इसने ट्वीट करवाया था, पेड ट्वीट करवाया था कि टेस्ला और आईफोन जो है बहुत घमंडी कंपनियां हैं, उनके साथ भी इशू आते हैं, वो कभी इस तरह से दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स लाइक ओला इज डूइंग। सो आई होप दैट कि टेस्ला और आईफोन भी अपने कस्टमर्स को वैसी ही सर्विस देंगे जैसे कुछ सीखे इनसे, माननीय आदरणीय पुरुष से। मेरे को लग रहा है वो भावेश बोल रहा है कि अच्छा तुमको लग रहा है हम बाइक नहीं बना सकते, तुम बना के दिखाओ। जैसे अर्जुन कपूर का नहीं था, उसको किसी ने बोला था कि भाई तुमको लगता है मैं खराब एक्टिंग करता हूँ, तुम्हें आती है? सही में मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है जिंदगी में, पर जितने मेरे डीएम में ओला के चेसी नंबर, ओला खराब हो गई, डे 19, डे 91, डे 150, मतलब मैं बोल रहा हूँ हजारों में आए होंगे ऐसे डीएम्स। पर बेसिक क्वेश्चन तूने कभी पूछा उनसे
से कि ओला आपने लिया क्यों, लेते क्यों मतलब। तो प्रेसिडेंट के बारे में उसको कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि उसने लिखा हुआ है बिल्डिंग द फ्यूचर एट ओला। तेरे को तो उसने बोला था ना एक बार भी लेट्स बिल्ड टुगेदर, ऐसा क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, लेट्स बिल्ड टुगेदर क्या बोला था? आ जा इधर नौकरी कर ले, चले थे चौधरी बनने, कुछ ऐसे तो कुछ तो था, फिर शेर गिर गए उसके शायद। पर शहर गिराना हमारा मोटिव नहीं है, वो मेरा सपना नहीं है। दो चीज होना चाहिए, एक तो उसके कस्टमर्स को सर्विस मिले, दूसरा ये एक बार एक्नॉलेज करके सॉरी बोले। अब तुम सोचो शेयर होल्डर तुम्हारी गांड पे लात मार रहा है, इसलिए तुम पार्ट्स अपने भेज रहे हो और लोगों को बोल रहे हो कि कोई भी मैकेनिक के पास जाओ, पर एक बार भी ये नहीं बोल रहे हो मेरे कोई फैसिलिटी में प्रॉब्लम था। अभी भी बोल रहे यू आर फ्री टू कम बैक टू ओला। अब मेरे को ये बात समझा कि तू कहीं जाता है, तू पिटता है वहां पे, फिर तू उसके बाद कंप्लेन करता है, फिर जिसने तुझे पीटा है वो बोलता है देखो या तो तुम ये हॉस्पिटल जा सकते हो और ये हो रिलीज प्ले खरीद लो ऑनलाइन, या तो तुम फिर से यहाँ आओ जहाँ पे तुम पिटे थे। और ये फ्रीडम है, ये दो चॉइस है। कल तक मैं तुम लोगों को 28 थप्पड़ मारा करता था, आज से 18 मारूंगा। इतना बेशरम आदमी कौन हो सकता है भाई? तेरे को 2 पहिया लगाना है, बीच में बैटरी लगानी है और तार ठीक से जोड़ने हैं। ये काम तू नहीं कर पा रहा, वो भी चाइना से मंगवा के सारा सामान, उसको तार को भी नहीं लगवा पा रहा, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। जबकि इंडिया में जुगाड़ व्हीकल्स जो आते हैं वो अच्छे से चलते हैं। किसी ने ओला में इंजन लगा लिया, किसी ने बैटरी खुद रिपेयर कर लिया, ये एक आइकिया टाइप का एक्सपेरिमेंट बन गया है कि वो तुम्हें जो सही लगा बनाओ। पहले ये था अच्छे खासे आप कस्टमर सर्विस पे बात करो, ये होगा वो होगा, टेक सपोर्ट और ये एआई वीआई का माथा मारते रहो, आधे घंटे तक चेक करते रहो, वी आर असिस्टिंग, वी आर कमिंग, अच्छा आपको क्या हो गया, से बात कर रहे हो, अब ये क्या है, अब ये क्या है, अब ये क्या है। इतनी देर में भाई अगर स्विगी से भी बात करनी हो तो वो पूछते रहेंगे, लास्ट में जाके वो बोलेंगे 2-2.5 घंटा हो गया, आपकी भूख भी मर गई, पानी पी के आप सो गए, अगले मील पे 20% डिस्काउंट दे देंगे, चलो। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब बीच में ह्यूमन टच नहीं रहता ना चीजों में, करते रहो वही रिपीटेडली आप जो बात बोल रहे हैं वही आगे सामने से वो बोले जा रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। बैंकों की सर्विस इतनी सेंसिटिव होती है, उन्होंने उसको डाल दिया है, बोर्ड पे डाल दिया सारे सर्विस। अब वो बात पे केवाईसी मांगते हैं बैंक, अब बताओ यार क्या किया जाए, 6 महीने बाद क्या भूल गए हो क्या मैं कौन हूँ? आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लेके मेरा खाता खोला आपने, 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि आप भूल गए हो? बताओ ना कि हमारे से डॉक्यूमेंट गुम हो गए इसलिए हमें दे दो, मेरे को क्यों बोल रहे कि तू कौन है अभी वापस से? बट भाई आधार कार्ड तो खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जी रहा है, आधार कार्ड को खुद नहीं पता उसका काम क्या है इस दुनिया में। आधार कार्ड का एक दिन वो आएगा जब ओयो रूम वाला रिजेक्ट करेगा ना, बोलेगा सर ये नहीं चलता है आजकल, दैट विल बी द एंड ऑफ आधार। हंगामा का राजपाल यादव बन गया आधार। मारो सालों वो पूरा इसका डिसोरिएंट हो गया रियलिटी के साथ रिलेशनशिप। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। जो काम आसान सा है हो जाना चाहिए, आसानी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, उसके में इतने सारे बोटलनेक्स हैं। लेकिन एक फ्रॉड गुजराती अगर 5-6 हजार करोड़ का लोन लेना चाहता है तो वो साथ में जो है उसको लोन भी देते हैं, गाड़ी में भी रख के उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के भी आते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि आप करो कुछ घपले करो कुछ करो, एक होता है ना एक मॉरल पैरामीटर किसी भी स्टेट का या फिर जो आपको गवर्न कर रहा है उनका इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा कम सिटीजन का हो सकता है। बट यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि तुम स्कैम करो यार, क्या कर रहे हो? वो कहती है कि ये देखो ये यमुना इधर है, ये वाली यमुना ने नकली बना दी, ये देखो खुद स्कैम कर रही है। मतलब वो कह रहा है अच्छा AQI ज्यादा है पानी छिड़को। जनता को कितना स्टूपिड समझते हैं कि ये यमुना वाला उनको लगा चल जाएगा, 15 फीट ऊपर से फोटो खींच ले तो दिख जाता है। सही समझ मेरी बात सुन, मैं बहुत बार ट्वीट भी करता हूँ, मैं हर साल करता हूँ कि मोदी जी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस इलेक्शन में शहीदों के नाम पे, आर्मी के नाम पे और इतिहास के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका वोट हथिया सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। सही ये सेम है। जो लोग ये सौरभ भारद्वाज और ये जो लोग चिल्ला रहे हैं बार बार, ये अपना जी क्या हुआ, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। कुछ लोग इसके चक्कर में पानी पी गए, ये वाला यमुना वाला। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि यमुना का पानी जो है डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, आप उसको गोलगप्पे में डाल के खाओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देश में बिस्लरी भी आप 16 सोच के ही पियो, देखो माँ खुला नहीं खुला, यमुना तो बहुत दूर की बात है। बिलसेरी, बलसेरी, बेगूसराय
मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो उससे मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये, क्या उखाड़ क्या लिया है यार। तो आप जो है अगर कार्ट से, रोड साइड कार्ट से, अगर आप वो जो साथ में पान गुटखा बीड़ी भी बेचते हैं, उससे अगर आप बिस्लेरी ले रहे हो तो बहुत ही मतलब स्लिम चांस है कि आपको असली बिस्लेरी या तो किसी ने लूट लिया हुआ ट्रक तो वो मिल जाएगी आपको। वरना आपको हमेशा बिस्लेरी मिलेगी। बॉस ने उसने वो वहां से अपना पानी भर के उसके ऊपर कैप लगा के और उसको मोम से उसको बनाया होता है। राजस्थान की बस में एक बार मिला था एक्वा मीना। तो अब ये बिस्लेरी कोई पिएगा तो थूक देगा, ये क्या पिला। गंदा टेस्ट है भाई, वो वाला दे। नेस्ले, बिरशान, बेलबेरी, हैरी। जैसे सिगरेट का होता है ना, सिगरेट पे इन्होंने जब से वो डालने लग गए ना, ग्रोटेस्क इमेज की, मुंह चबड़ा ऐसे वैसे सारा हो गया। तो मेरा कोई दोस्त था, वो लेने जा रहा था, तो एक बार उसको बिना वार्निंग वाला दे दिया। तो बोले भाई ये क्या है, वो वाला देना, जबड़ा टूटा हुआ वाला। उसको वही ऑथेंटिक लगता है भाई, कैंसर वाला दे भाई। जी को जो है यहाँ पे 10, 20, 50 और 100 रुपए का तेल, तो मैं 20 रुपए के इसमें 20 रुपए का तेल डाल रहा हूँ। देखो आप, आज विज्ञान ने हमारे देश में कितनी तरक्की करी। मंदिरों में भी भगवान हनुमान जी को तेल चढ़ रहा है। जय हो जय हो जय हो। लूणाबा जो है, ये भी जो है सहारनपुर में जो हनुमान जी को जो तेल चढ़ा रहे हैं, देखें आप, ये लूणा बाबा ने जो है यहाँ पे ये 20 रुपए डाले और ये तेल की बहार डालो हनुमान जी को। जय हो बजरंगबली की जय। वो वही 1 लीटर तेल रिसाइकल कर करके पैसा कमा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इलॉन मस्क जिस दिन बोल देगा ना कि आप चांद पे जा सकते हो, तो सबसे पहले वो अमीर लोग जाएंगे जिनको कि करवा चौथ का व्रत तोड़ना है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनलिज्म का पैरेलल वो है। भाई मैंने ये क्या देख लिया भाई, विमल कौन स्मगल करता है। तो सीन ऐसा है, ओमान कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है हाफड़ा पोर्ट, और इस पोर्ट से यहाँ पे ट्रेड होता है, जहाँ पे काफी गाड़ी आती है, काफी ट्रक वगैरह भी आते हैं। बट रिसेंटली यहाँ पे एक गाड़ी पकड़ी गई एंड उस गाड़ी में से भाई 600 किलो का विमल निकला। भाई इस बंदे ने क्या दिमाग लगाया है, गाड़ी में कहाँ घुसेड़ के इसने विमल रखा हुआ है भाई। एंड आई एम वंडरिंग कि इसको पैसे कितने मिल गए होंगे ये करने के लिए। इंडिया में विमल कितने का आता है आई डोंट नो, मे बी मैं गैस कर रहा हूँ 10 रुपए 20 रुपए का। एंड अगर इसने ये चीज स्मगल करने की कोशिश करी है तो हर एक प्राइस मेरे ख्याल से ये ज्यादा का ही बिकेगा। चलो मोटा मोटा रख लेते हैं $5 का एक पीस, तो ये बंदा मेरे ख्याल से कितने $3,000 $6,000 कमा लेगा। आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये न्यूज सुन के अजय देवगन को कैसा लगेगा। ये लग रहा है कि ये कार रोहित शेट्टी की थी, ये अजय देवगन के लिए साइनिंग अमाउंट लेके जा रहा था मूवी का। हाफड़ा से मुझे लगा गुजराती कुछ पोर्ट पे पकड़ा है इन्होंने। नहीं गुजराती पोर्ट पे कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो एक्चुअल ड्रग्स पकड़े जाते हैं ये सब। हाँ, मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं, कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हूँ कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। ब्लेम तो सब शेयर कर लेंगे, लेकिन वो एथेनॉल का जो पैसा वो है 15-20 करोड़ रुपए आपके बेटे कमा रहे हैं, वो भी बांट दे फिर कॉन्ट्रैक्टर में थोड़ा बहुत। इस आदमी का नाम देके गाली दे रहे हो, फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता लगा, फिर गाली उसको भी दो, एक उसको तो टेलीपैथी है, ऐसी वर्क करती है। मैं ट्विटर पे कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि भाई भैया टेंडर मेरे को दे दो, जितनी गाली देनी दे दो, टेंडर दे दो, मेरा नाम लिख देना वहां पे, तो तैयार है गाली खाने को। गाली, लोग गोली खाने को तैयार है भाई, तू गाली की बात कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर पे क्यों रुक रहा है? मजदूर का भी नाम लिखो, जिसने चाय बांटी उसका भी नाम लिखो मजदूरों को। ये वही सिंड्रोम है, इसको भी वही वाला, ये सारे जो फ्यूचर का ये ना, बिल्डिंग फ्यूचर एट इंडिया है कंट्री भी, प्रेजेंट से कोई मतलब अगर मैं फिल्म देखूं तो उसके मेन एक्टर और डायरेक्टर को गाली देने की बजाय मैं उसका जो वैनिटी वैन लेके आया था सेट पे वो एक्टर के लिए, उसको गाली दे रहा हूँ कि फिल्म फ्लॉप हो गई तो हाँ तेरी गलती है। शिव नारायण जो वैन ऑपरेटर था उसकी गलती है। एक इंसिडेंट ऐसा याद भी आ रहा है जहाँ किसी ने कॉमेडी क्लब तोड़ा था, पर छोड़ो रहने देते हैं। मन में नथुराम हरकते आसाराम होंगे कंगाल एक दिन। कॉमेडी क्लब? कौन सा कॉमेडी क्लब? क्या है नया मार्केट में? अरे बिल गेट्स पहुंच गए भाई सास के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्ते तुलसी जी। जय श्री कृष्णा का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू तुलसी जी। बिल गेट्स का ये समझ नहीं आता, वो ये एड शीरन और बिल गेट्स इंडिया में ही रहने लगे, तो मैं बोली तूने किसको चाय पिलाया? इंडिया से जा ही नहीं रहा,
2.5 साल हो गए। मैं रुका हूँ एक दिन जहाँ पे मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसूँ और कोई मतलब ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कोई किताब पढ़ रहा हो, डॉली चाय वाले की आत्मकथा। वही दिन होगा एक स्वर्ण काल भारत में। बिल गेट्स के लिए बुरा लग रहा है, पिछले बार कम से कम जिससे मिला था वो इंडिया के, वो इंसान टैलेंटेड तो था कम से कम। ये वोट चोरों की सरकार है, इसलिए पंडाल खाली है। मतलब आप कैसे आए हैं यहाँ पे? हमको तो पैसे दे के लाया गया यहाँ पे? ये तो 8 आए हैं, मतलब ये मतलब कितने पैसे दिए हैं आपको? 500 रुपये दे। 500 रुपये दिए गए आपको? हाँ? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से जयपुर? मैं जयपुर में काम करता हूँ। आप कहाँ से हैं? 8 लड़के हैं? अच्छा, आप? 2 साल। इसकी फेस वैल्यू पर मत जाओ, ऐसा भी हो सकता है अशोक गहलोत ने इसको 1000 रुपए दिए हो। मतलब जो 500 दे सकता है उसकी मोरालिटी में भी अनकांट टोटली। वो अंकल का वीडियो याद आता है, करप्ट बीजेपी भी है, करप्ट कांग्रेस भी है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगी इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। When you can't convince them, confuse them. 15 एयर प्यूरिफायर खरीदे इन्होंने, तभी इसको पोल्यूशन नहीं लग रहा था ना। इसके आसपास आप अवार्ड तो लग रहा है इतनी बढ़िया हवा है, 15 एयर प्यूरिफायर रखे हुए इसके ऑफिस में। ये नहीं कह रही कि मैंने किया क्या है, ये कह रही है बस देखो कम है इस बार, मुझे क्या पता कैसे कम हो गया। तो ये बताना भी, वो जो ट्रक है वो मॉनिटरिंग सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और उसी के आसपास पानी छिड़क रहे हैं। तो आनंद यार मोस्ट पॉल्यूटेड है दिल्ली के हिसाब से, तो वहाँ का AQI 1000 टच पे रहता है, मोस्टली रहता है 1000 टच पे, और इस बार भी उससे ज्यादा ही है क्योंकि इस बार तो पटाखों का एडिशनल भी है उससे 300-350 दिखा रहा है, विच इज वेरी हैजार्डियस, वेरी पुअर अगर हम ध्रुव राठी के फेफड़ों की बात करें तो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अब वो 350 दिखा रहा है और उसको बढ़ने नहीं दे रहा उससे आगे। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ ट्रक घूम रहे हैं, पानी छिड़के जा रहे हैं और वहाँ का AQI जो है वो कंट्रोल। मेरे हिसाब से अगर तुम एक पोल्यूटेड जगह में रह रहे हो और तुम्हारे पास चॉइस है वहाँ पे नहीं रहने की, ये एक टाइम पे बहुत बड़ा प्रिविलेज माना जाएगा। नहीं भाई, हम तो रहते भी हैं, हम तो इन 2-2.5 महीनों को ट्रेनिंग समझ के निकालते हैं। गोरखपुर आएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपको लगा मैं नेपेंसी रोड। देखो, नेपेंसी रोड उसको कहते हैं जो समुद्र के किनारे बसा होता है, ताल के किनारे नहीं। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, अपना भी एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गोरखपुर का एयरपोर्ट और एयरफोर्स दोनों एक ही है। वहाँ पे 2 क्रूज हैं, वाटर क्रूज है, वहाँ एक रामगढ़ झील है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। देखो, यहाँ पे मार्वल के सारे मूवीज यहीं पे शूट हुए थे और जो टाइटैनिक तो था वो तो यहीं पे हुआ था। ये जो रामगढ़ ताल देख रहे हो ना, इसी में टाइटैनिक जहाज जो है डूबा था। सारे 5 स्टार ब्रांड्स होटल्स है वहाँ। ताज एक बचा था, वो भी बन रहा है। गीता इंडस्ट्रियल एरिया, 4 लेन्स 2 लेन्स है, 6 लेन। ये रहा 4 लेंथ और ये रहा 2 लेंथ इक्वल टू 6 लेंथ। हाईटेक सिटी गोरखपुर। देखो, हाईटेक तो इतना है कि जितने भी टेक्निकल कोर्स किए हैं वो सब के सब गोरखपुर छोड़ के जा चुके हैं। भयंकर मास डिल्यूजन सोसाइटी में आ चुका है, हमें एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं कि हमारा रिलेशनशिप क्या है रियलिटी के साथ में। पर ये एलन मस्क से पहले का एलन मस्क हमारे सोसाइटी में रवि किशन बहुत पहले से, इसने रिमोट वाला लहंगा बनाया था, आपको पता होगा ना, देखा होगा आपने वो। इसने जब गोरखपुर को स्पेन से कंपेयर किया तो स्पेन वालों के मुंह से एक ही बात निकली, अरे मैड्रिड जा क्या। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। नहीं, कई लोगों ने बोला स्पेन तो है बट एस साइलेंट है। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो आदमी के हाथ अपना लालटेन की जगह रख दे, 6 घंटा उधर पकड़ा हुआ घर पे। ये क्या लॉजिक है यार? लालटेन तो चाहिए ही ना। मुझे लगा बिजली देंगे, ये बोल रहा है लालटेन चाहिए क्या? अबे भाई साहब, इन द पैरेलल वर्ल्ड सब अपना वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर तो झाड़ू चाहिए क्या? शोले में जया बहादुर जी ऐसे पकड़ के बैठी है फोन ऐसे और पीछे क्या बकचोदी सुन रहे हैं यार। कुछ भी बोलेगा, अरे किसी के दांत गिर जाएंगे तो उसको बोलेगा फोन में ब्लूटूथ है तो आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे कि RSS बैन हो, जैसे उन्होंने RSS तो बैन किया था, बाकी रियासतों का विलय किया, नेहरू जी के नेतृत्व में, वैसे ही ये बात भूल गया। पूरे
कश्मीर का विलय हो, नेहरू जी ने अरे ओ ये नेहरू पे ब्लेम नेहरू पे आ गया यार। उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। अच्छा, तो आपको किसने रोका कश्मीर था? को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी आग में अपने रोटियां सेकी। दशकों तक जलता रहा। या बंडलबाज आदमी है यार ये। मैं ये कह रहा हूँ भाई, तुम पटेल जी को, ये जो है मीठा मीठा पटेल जी को पकड़ा के और कड़वा कड़वा नेहरू जी पे फेंक देते हैं। तो भाई पटेल जी कौन थे? पटेल जी मंत्री थे नेहरू जी की सरकार के। तो अगर आप श्रेय पटेल जी को देते हो और वो डालते तो ये तो आपने वही बात कर दी कि भाई जो है आपका जो रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, गडकरी खराब रोड बना देता है, तो कल को गालियां सारी उन लोगों को दे और आपको कोई कुछ ना कहे। आप QR कोड में आपका नाम ही ना आए। हर QR कोड स्कैन करने पे खाली नेहरू जी का फोटो आना चाहिए। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर जॉइनिंग अस। तुम्हारी नई किताब जो अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, द ग्रेट इंडियन ब्रेन रॉट। Please buy it. It's available on Amazon at the moment. The Great Indian Brain Rot. एंड विद योर परमिशन अगर मैं एक और किताब भी प्लग कर दूं तो फिर जो आई थिंक अनुराग की किताब के बाद आ रही है, ये वाली है आनंद तेल तुमड़े की। तो ये पढ़िए, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पर उन्होंने भेजी है, तो होपफुली मैं पढ़ लूंगा कभी। पर आप जरूर उनकी किताब खरीद के पढ़िए। और ये तो बातों में याद आ गया कि अनुराग की बुक भी आई है। ऐसा कुछ तो था नहीं की बुक, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मैं तो कहीं लगा भी रखा फ्रेम वगैरह में, कहीं पीछे भी कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। वो रेखा गुप्ता की तरह कह रहा भाई, कुछ नहीं है, मैंने कहीं नहीं लगा रखा। क्या दिख रहा है आपको? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ।